खूब सेवा कर रहे हो बीबी की देवर जी। नहीं नहीं भाभी, हो तो वैसे ही। बैठिए। दीदी मायके लेके चली गई थी क्या? 2 दिन से आई नहीं। अरे नहीं देवरानी जी, जो मेरी सास है ना कहीं निकलने नहीं देती, आज गई है दर्शन करने, सोचा मैं भी थोड़ा घूम आऊं। सही कहेंगे दीदी, ये सास वास तो होती ही नागिन है, वो जिंदगी झंड कर देती हैं। और तुम क्या कहोगे दीदी, शकल लेकर दांत फाड़ के देख रहे हो, दबाती क्यों नहीं हो? सविता आटल चाय वाय पी ले। अच्छा ठीक है चल। अरे देवरानी जी आपके साथ फिर बिल्कुल ठीक है। हम दोनों साथ दिन भर उन्हें की बुराई करते रहते, तेरे बाप ने होने दिया, तेरे भाई ने होने ही दिया। हाँ तो दीदी आपसे कम ताना नहीं मारती मेरी सास, सुबह शाम मेरे पापा और भाई को गाली देती रहती हैं। वाह बहुआ, खूब सही कह रही है। फिलहाल तुम दीदी को छोड़ो, इस दोगला का देखो कैसे दीदी का पैर दबा दबा मेरी बुराई सुन रहा है। अरे तुम मर्द नहीं, भड़वा भड़वा। मिल गया सुकून, चली गई ठंडक। अरे जो सब लोग पागल पागल कहते हैं गलत नहीं कहते, तू सच में पागल ही हो। क्या हुआ मम्मी, सठिया गई हो क्या? इतना तेज चिल्ला रही हो बाबूजी पर। अच्छा अभी मैं ही चिल्ला भी रही हूँ। अरे मैं नहीं, तेरा बाप सठिया गया, कुछ भी उल्टा सीधा कर रहा है। क्या किया है बाबूजी आपने? कुछ नहीं बेटा, ठंडी लग रही थी, थोड़ा सा कागज जलाकर हाथ सेक लिया, इसलिए चिल्ला रही है। देवरानी जी बस इतनी सी बात के लिए आप देवर जी को इतना तेज डांट रही है कि पूरे गांव वालों को सुनाई दे रहा है। अरे चाची जी रहने दीजिए, इनकी तो आदत हो गई है सबका गुस्सा बाबूजी पे उतारने का। हरामखोर, वो कोई साधारण कागज नहीं थे जिस बुड्ढे ने जलाया है, पूरे जमीन और घर के कागजात थे जिसको इस बुड्ढे ने जला के हाथ सेक लिया। देवर जी बुड्ढा सच में छटिया गया, सबकी जिंदगी खराब कर दी। राज की अम्मा कहाँ गई? बेटा ये सवाल मालूम लग क्या? हाँ तारा, अरे शकुंतला तेरे रंग ढंग नहीं मिल रहे बेटे को, इतनी सुंदर बहू होता है जब 5 लाख नगद पाकर। नहीं नहीं सविता, ऐसी बात नहीं है। आज तुम लोग बैठो, खड़ी क्यों हो? अरे बेटा खड़ा होके मुंह क्या देख रहा है, ले अपनी बीबी को। अरे शकुंतला घुघट को नजर नहीं लगा दी तेरी बहू को। ए वाह शकुंतला, तेरी बहू तो सच में एकदम गुड़िया जैसी है, ले बहू अपनी मुंह दिखाई। अरे शकुंतला लग रहा है इस बार गांव भर से पहले तेरा धान कट जाएगा। हाँ तो और क्या सकता है, तुम सबकी तरह एक मैं तो कुछ में घुसूंगी थोड़ी। मेरी बहू जितनी सुंदर है उससे 2 गुना तेज काम भी करती है, तब एक दिन में पूरा धान कटने वाला है। कहाँ है, घर चली गई क्या? अरे भाभी ये क्या खड़ी है, दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? ए भगवान, तुम दोनों ने तो इसे हीरे से कोयला बना दिया। अन्नू हम सब मनाली घूमने जा रहे हैं, तू भी चलेगी क्या? तुम सब मनाली घूमने जा रहे हो? यार चलने का तो मेरा भी मन था। अच्छा ठीक है, मैं तुझे माँ जी से पूछ के बताती हूँ। चल ठीक है। माँ जी, उर्मिला चाची की बहू मनाली घूमने जा रही है, मैं अभी चली जाऊँ? नहीं अन्नू, कहीं नहीं जा रहा घूमने उमने, घर का काम कौन करेगा? और क्या, ये वहाँ मनाली घूमे, यहाँ करके चूल्हा चौका करूँ? नहीं नहीं माँ जी, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जब तक मैं नहीं रहूंगी तब तक मेरी छोटी बहन आकर सारा काम करेगी। छोटी बहन मतलब साली जी आ रही है? ठीक है अन्नू जाओ, जब तुम्हारी छोटी बहन आ रही है तब क्या दिक्कत है? ठीक है, रात में जाकर अपना बैग पैक कर लेती हूँ। हाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं मम्मी, हो जाएगा सब। क्या बेटा देख कौन आया है? लग रहा साली जी आ गई। हाय जीजू। मम्मी कोरोना आ गया। अरे बचाओ 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 बचाओ। चंपा तुम आ गई? चंपा? मम्मी क्या हुआ बेटा? मम्मी पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है। अम्मा खुशी बेटा जल्दी से दमाजी के पास फोन कर दे, डिलीवरी का टाइम हो गया है। हाँ मम्मी कर रही हूँ। हाँ साली जी, कैसे याद किया अपनी जीजा जी को? हाँ जीजा जी, दीदी की डिलीवरी होने वाली है, जल्दी से आ जाइए। क्या डिलीवरी होने वाली है? ठीक है साली जी, निकल रहा हूँ। अब बेटा तू तो गेहूं फैला रहा था ना, ये सूट बूट पहन के कहाँ जा रहा है? मम्मी क्या बताऊँ, रुतारा की डिलीवरी हो रही है, वहीं जा रहा हूँ। क्या बहू की डिलीवरी हो रही है? हाँ बेटा रुक, मैं भी चल रही हूँ। मेरे क्या हुआ, बहुत ज्यादा हो रहा है? हे प्रभु हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। अरे संदन जी आ रहे हैं अनु बिटिया को ले जाने की नहीं? हाँ संदन जी, ठीक है संदन जी। मम्मी मैं भी चली जाऊँ दीदी क्या? मेरा जीजा जी के साथ रहने मन कर रहा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जीजा जी के साथ रहने जा रही है?
राज के बाबू जाकर बहू को ले आइए, आने के लिए बोल रही है। रजाई से बाहर निकलने का हिम्मत ही नहीं कर रहा है। बहू लाने जाऊं? रात से बोल चले आए। अभी ठंडी की शुरुआत ही गांठ फट के हाथ में आ गई है, आखिर से स्वर्गवास आ जाओगे। राज बेटा अरे मम्मी पता है मुझे, ससुराल जाना है अन्नू को लाने। दीदी मैं भी चलूँ आपके साथ? तुम आराम से बैठ के टीवी देखा, मैं घर का सारा काम करूंगी। नहीं रुकता तू समझती क्यों नहीं? मेरे ससुराल वालों ने देख लिया तुझे तो मुझे तलाक ही दे देंगे। नमस्ते मम्मी, चलता हूँ। ठीक है बेटा। आप लोग सपोर्ट करो, लाइक खुश कर रहो दो बहू। वीडियो के अन्नू पानी ले आओ, प्यास लगी है। जीजा चिली जब ने साली खा से पानी पीजिए। बहू, रूप तारा की अम्मा। क्या है, चिल्ला क्यों रहे थे सुबह सुबह भैंस की तरह? अरे सत्ता चौधरी जी के यहाँ 10 बीघे धान काटने का ठेका मिला है। क्या? हाँ, 2000 एडवांस भी दे दिए हैं। रुतारा की बाबूजी एक काम करिए, जाके रुतारा को भी लाइए उसके ससुराल से, और रहेगी 2 दिन में सारा धान कट जाएगा। उतारा ये सब बाद में करना, पहले चलो खेत में धान काटने लायक हो गया है। क्या धान काटने दोबारा ना ही बनेगा? मेरे मम्मी पापा ने सब नहीं सिखाया है। अच्छा, तब क्या सिखाया है? दिन भर टांग पे रख सो। राज बुढ़िया को समझा लो, अगर मेरी मम्मी पापा को उल्टा सीधा खाना की जबान खींच लूंगी। ए रुक तारा, पहले तू औकात में बोल, नहीं तो मेरी मम्मी को जानती नहीं है। प्रणाम समधन जी। प्रणाम प्रणाम। बैठिए पापा जी। समधन जी, मैं थोड़ा जल्दबाजी में आया हूँ कुछ काम से। क्या बात है समझी जी? समधन जी क्या है ना, 10 बीघा धान काटने का ठेका ले लिया है, तो रूप तारा को भेज दीजिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बड़ा तेज काटती है। हे प्रभु, हे हरि राम। बड़ी तेज धूप हो रही है, गला सूख रहा है, पानी मिल जाता तो मजा आ जाता। मम्मी सब लोग तो खेत में ही है, पानी लाने कौन जाएगा? क्या कौन जाएगा? बीबी से नहीं कह सकता है, दिन भर टांग पर आकर पड़ी रहती है। अरे हाँ मम्मी, मुझे तो याद ही नहीं था, रुको कहता हूँ। हाँ क्या है? अन्नू धान काटते काटते सबके पेट में चूहे कूदने लगे हैं, कुछ लेके चली आओ खेत में। ठीक है आ रही हूँ। चूहे कूद रहे हैं, लेकिन सबके पेट में कैसे चले गए चूहे? अरे कहाँ सब लोग उठ रहे हो? काटो काटो, अन्नू आ रही है चाय नाश्ता लेकर। राज किसके पेट में चूहा कूद रहा है? अरे अन्नू सबके पेट में कूद रहे हैं, सुबह खाली पेट ही आए थे। ला दे, खड़ी के सोच क्या रही है? अन्नू की वही बिस्कुट खिलाई हो। हाँ तो क्या चूहा मारने के लिए बड़ा बिंजल लगता है? चूहा मारने के लिए? हाँ तो मैंने तो कहा था पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मैं ले आई चूहे मारने वाले बिस्किट। हे प्रभु। बहुत चल, ये घर की साफ सफाई बाद में कर लेना, खेत में धान खराब हो जा रहा कटे बिना। माँ जी इस टाइम नहीं जा पाऊंगी धान कटवाने, मेरे भैया आ रहे निमंत्रण देने। अरे तो निमंत्रण देने आ रहे तो तू क्या करेगी? रुतारा है नहीं घर पे, उन्हें ले पाएगी? भाभी भैया चलिए, अब इनके धान के चक्कर में रिश्तेदार को भी छोड़ना पड़ेगा। आज तो मजा आ जाएगा, घर पे कोई नहीं, पक्का ना भी बोल दूंगी। अरे वाह भाई, तेरे बहन के ससुराल वालों ने बहुत बढ़िया घर बनवाया है। हाँ तो और क्या, तुम जैसे पड़ोसी की घर जलाने के लिए इतने अमीर घर में शादी की अपनी बहन। दीदी। हाँ जीजू आई लव यू। जीजा जी इनको क्या हो गया? मम्मी जीजा जी को क्या है? बहू जल्दी से डॉक्टर के पास फोन लगा, पता नहीं कैसे तेरा भाई बेहोश हो गया। ये दोनों तो कोमा में चले गए, इन्हें किसी चीज का सदमा लग गया है। हाँ बेटा। मम्मी जल्दी से थोड़ा नाश्ता वास्ता बना लो, गांव से फूफा और भाभी अभी आ रही हैं। क्या नाश्ता बना लूं? वो किस लिए? हाँ नाश्ता बनाना है, और थोड़ा कपड़े भी ढंग के पहन लेना, नहीं फूफा गुस्सा हो जाएंगे। हेलो, कर दिया। नाश्ता बनाने के लिए कह रहा है, कोई दोस्त आ रहा होगा, मेहमान थोड़ी आएंगे इतनी दूर से यहाँ शहर में। ज्यादा आप लोग सपोर्ट